अमेरिका की आर्थिक स्ट्राइक पर चीन की धमकी, जहां ईरान के साथ अपना सहयोग जारी रखा जाएगा। और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान का यह बयान, आर्थिक युद्ध से टकराव का हल नहीं निकलेगा। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। तो ईरान पर अमेरिका वर्सेस चीन, क्योंकि बीजिंग की धमकी सामने आ चुकी है कि अमेरिका जानबूझकर टकराव को बढ़ा रहा है। ईरान के साथ व्यापार चीन नहीं रोकेगा, जबकि आर्थिक स्ट्राइक से हल भी नहीं निकलने वाला। अमेरिका की नीति और संघर्ष बढ़ाने वाली है। बड़ी बात यह है कि चीन ईरान से सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है, और युद्ध से पहले और अभी की स्थिति भी आपके सामने, क्योंकि चीन हर दिन 14 लाख बैरल अगस्त में अभी तक जो ऑयल खरीदता था, हर दिन 14 लाख बैरल ऑयल खरीदता था चीन युद्ध से पहले। लेकिन अभी जो हालात हैं, अगस्त में अभी तक चीन ने 5.34 लाख बैरल तेल ही खरीदा है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ईरान की सख्त चेतावनी भी आज की एक और बड़ी खबर है। हार्मुज से कोई सैन्य जहाज नहीं गुजरेगा। ईरान के उप विदेश मंत्री की यह धमकी है कि अमेरिकी युद्धपोत को भी इजाजत नहीं। हार्मुज पर ईरान ओमान की बातचीत। तो हार्मुज पर अमेरिका वर्सेस ईरान, क्योंकि समंदर में बारूदी तूफान। तेहरान की चेतावनी है कि हार्मुज से कोई सैन्य जहाज नहीं गुजर सकता, जबकि ये शर्त अमेरिकी युद्धपोत पर भी लागू होगी। सिर्फ कमर्शियल जहाज हार्मुज से गुजर सकेंगे। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की 5th फ्लीट का मुख्यालय बहरीन में है, और ईरान की शर्त से अमेरिका को दिक्कत हो सकती है। ऐसे में सवाल ये कि आगे क्या होगा, क्योंकि अमेरिका ईरान की शर्त मानने से इनकार करेगा, और अमेरिका और ईरान के बीच टकराव इसी वजह से और बढ़ सकता है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ट्रंप ने भी बड़ा दावा कर दिया कि हार्मुज से सारी बारूदी सुरंगें हटाई गई हैं। अब अमेरिकी नेवी ने माइंस को हटा दिया है। सभी माइंस को हटाने का अमेरिकी दावा, और हार्मुज से अब सभी ऑयल टैंकर्स निकलेंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर किसका नियंत्रण, ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि समंदर से नई जंग को लेकर दावा, और ये ट्रंप के 5 दावे सुनिए। नेवी ने हार्मुज में सीक्रेट ऑपरेशन चलाया है। दावा यह कर रहे हैं कि हार्मुज में जहाजों के रास्तों से माइंस को हटा दिया गया है, और माइन हटाने की जानकारी ईरान को भी दी गई है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में शिप के लिए अब रास्ता सुरक्षित बनाया गया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ईरान का कब्जा कमजोर हो चुका है। हालांकि ये दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि हार्मुज में माइन बिछाने वाले जहाजों को नष्ट करेंगे। अब किसके दावे में कितना दम, ये इसलिए एक और बड़ा सवाल, क्योंकि ईरान ने भी हार्मुज पर नियंत्रण का दावा कर रखा है, जबकि ईरान ये भी कह रहा है कि सैन्य जहाजों के लिए हार्मुज बंद रहेगा। और अमेरिका दावा कर रहा है कि माइंस हटा दी गई हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से अब जहाज गुजर सकेंगे। लेकिन अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध पर भी अब ईरान को जवाब मिला है। हार्मुज स्ट्रेट में एक और ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है। ओमान तट पर ऑयल टैंकर को टारगेट किया गया। धमाके से शिप का इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो गया। IRGC पर हमले का शक है। तो अमेरिका को ईरान का जवाब, हार्मुज में टैंकर पर प्रहार। क्योंकि ट्रंप ने क्या किया, और मुश्तबा के एक्शन को लेकर यह खबर, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट को लेकर जिस लिहाज से इस ऑपरेशन को चलाया गया, हार्मुज पर हमले से आर्थिक प्रतिबंध का जवाब मुश्तबा के इस एक्शन में सामने आ रहा है। हालांकि 5 पॉइंट में पूरी खबर उस लिहाज से समझिए, जहां ओमान तट से गुजर रहे टैंकर पर रॉकेट से मिसाइल से हमले की दावा किया जा रहा है। रॉकेट या मिसाइल से वार हुआ। हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में धमाका हुआ और आग लग गई। यहां तक कि ऑयल टैंकर पर हमले में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन यूके मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने ऑयल टैंकर पर हमले की पुष्टि की है। ऑयल टैंकर पर हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी भी नहीं ली है। अब ईरान पर शक इसलिए क्योंकि तेहरान ने अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध का जवाब देने की चेतावनी दी थी। बड़ी बात यह है कि हमले के कुछ ही घंटे बाद हार्मुज में अस्थायी शिपिंग कॉरिडोर का प्रस्ताव भी सामने आया, जहां ईरान और ओमान के बीच माइन साफ करने और सुरक्षित रास्ते पर बातचीत भी हुई है।